नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है। आप अंग्रेजी भाषा में इसे विशेष रूप से पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी में वाच्य को विस्तार से जानने वाले हैं। पहले वाच्य की परिभाषा जान लेते हैं। वाच्य का सामान्य अर्थ होता है क्रिया द्वारा कही जाने वाली बात। व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पढ़ा जाता है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में पढ़ना क्रिया का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का विषय राम है, तो वाक्य का में कर्ता राम है, अतः यह वाक्य कर्तृवाच्य है। दूसरे वाक्य में पढ़ने का विषय पुस्तक है, जो कि कर्म है, अतः यह कर्मवाच्य है। तीसरे वाक्य में पढ़ना का विषय स्वयं पढ़ना अर्थात क्रिया का भाव है, अतः यह भाववाच्य है। इस प्रकार वाच्य के तीन भेद कहे जा सकते हैं, लेकिन संरचना की दृष्टि से इसे दो ही भेद माना जाता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अभी मैंने कहा कि क्रिया की संरचना की दृष्टि से वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की बात करें तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहा जा सकता है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अकर्मक क्रिया का प्रयोग है, वहीं श्रमिक काम कर रहे हैं, सकर्मक क्रिया का प्रयोग है। ये दोनों वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के विषय उनके कर्ता हैं तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है। वाच्य के दूसरे प्रकार अकर्तृवाच्य की बात करें तो जिन वाक्यों में कर्ता लुप्त या गौण रहता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता के साथ कर्ता करण कारक में होता है तथा वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे रेखा के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, महेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखा और महेश करण कारक में हैं। कपड़े, पुस्तक, पाठ कर्म होते हुए भी कर्ता के स्थान पर कार्यरत हैं। वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, यह स्मरण रहे। भाववाच्य की बात करें तो जब वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता के साथ कर्ता करण कारक में होता है तब वह वाक्य भाववाच्य होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब चला जाए। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ना और चलना की प्रधानता है तथा क्रिया भी इन्हीं के अनुसार लगी है। ध्यान रखें, भाववाच्य अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही बनता है। कुछ विद्वान वाच्य के तीन भेद मानते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। वाच्य को और बेहतर समझने के लिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना आवश्यक है। जैसे कर्तृवाच्य में क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रयुक्त होती हैं। दूसरी तथ्य है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में कर्ता अज्ञात भी होता है, जैसे फूल तोड़ा गया। कर्मवाच्य में सूचना, विज्ञप्ति, आदेश जिसमें कर्ता निश्चित नहीं होता है दिए जाते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र कल पेश किया जाए। भाववाच्य में असमर्थता सूचित की जाती है, जैसे अब अधिक नहीं खाया जाता। कर्मवाच्य में अधिकांशतः क्रिया में जा रूप जोड़ा जाता है, जैसे मजदूरों से घर नहीं बनाया जा रहा। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य में भी कर्ता अज्ञात होता है, जैसे अब चला जाए। भाववाच्य का प्रयोग अधिकांशतः असमर्थता अथवा व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं शब्द के साथ किया जाता है, जैसे अब बैठा नहीं जाता। और अंतिम तथ्य है भाववाच्य में क्रिया सदा अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में रहती है। प्रायः परीक्षाओं में एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में बदलने के लिए कहा जाता है। अतः जब एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में बदला जाता है तो यह वाच्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। आइए
एक प्रकार के वाच्य को दूसरे प्रकार के वाच्य में बदलने के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदले जाने के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण है सीता खिलौने लाएगी। इसे कर्मवाच्य में बदलें तो लिखेंगे सीता के द्वारा खिलौने लाए जाएंगे। बच्चा पतंग उड़ाता है, बदला जाएगा बच्चे से पतंग उड़ाई जाती है। क्या मंदिरा दिल्ली जाएगी, लिखेंगे क्या मंदिरा के द्वारा दिल्ली जाया जाएगा। नीरज फूल लाया, नीरज के द्वारा फूल लाया गया। चीना पत्र लिख चुकी है तो लिखेंगे चीना के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। उमा ने निबंध लिखा, इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लिखा जाएगा उमा के द्वारा निबंध लिखा गया। बिल्ली दूध पी सकती है, इसको कर्मवाच्य में बदलें तो लिखेंगे बिल्ली के द्वारा दूध पिया जा सकता है। मैं आगरा नहीं जा रहा हूँ तो लिखेंगे मेरे द्वारा आगरा नहीं जाया जा रहा है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे पिताजी के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। आप कहाँ से आ रहे हैं, इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे आपके द्वारा कहाँ से आया जा रहा है। इस प्रकार उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदले जाने पर लिंग यानी जेंडर और वचन यानी नंबर में तो परिवर्तन आया है, लेकिन उनके काल यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात वाच्य में किसी भी प्रकार के किसी भी वाच्य को बदलेंगे तो उसके काल यानी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों उसी टेंस में लिखा जाएगा। कर्तृवाच्य से भाववाच्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण है मैं दौड़ सकता हूँ, इसे भाववाच्य में बदलें तो लिखेंगे मुझसे दौड़ा जा सकता है। मीरा नाच रही है तो लिखेंगे मीरा से नाचा जा रहा है। कवि गा सकता है, इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कवि से गाया जा सकता है। माँ देख नहीं सकती, इसे बदलेंगे तो लिखेंगे माँ से देखा नहीं जा सकता। आइए बैठें, इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे आइए बैठा जाए। चलो बाहर चलते हैं, इसे बदलेंगे लिखा जाएगा चलो बाहर चला जाए। गुड़िया रोती है, गुड़िया से रोया जाता है। मीरा सोएगी, मीरा से सोया जाएगा। राधा चल सकती है, इसे भाववाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे राधा से चला जा सकता है। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ये सभी उदाहरण अकर्मक क्रिया वाले हैं। सभी अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को हम भाववाच्य में ही बदल सकते हैं, जबकि कर्तृवाच्य के अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कभी भी कर्मवाच्य में नहीं बदले जा सकते, या कर्तृवाच्य के सकर्मक क्रिया वाले वाक्य कभी भी भाववाच्य में नहीं बदले जा सकते। स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए सकर्मक क्रिया का होना अनिवार्य है, जबकि भाववाच्य बदलने के लिए अकर्मक क्रिया का होना अनिवार्य है। आइए अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदले जाने के उदाहरण देखते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण है रमा से पत्र नहीं लिखा जाता, तो इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे रमा पत्र नहीं लिखती। कमला के द्वारा फ्राक बनाई जा रही है, इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कमला फ्राक बना रही है। चमन से आम खाया जाता है, चमन आम खाता है। मशीन से कपड़ा धोया जा रहा है, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे मशीन कपड़ा धो रही है। किशोर के द्वारा बिल्ली मार दी गई, इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे किशोर ने बिल्ली मार दी। बालक द्वारा कार चलाई जाती है, बालक कार चलाता है। कवि के द्वारा कविता पढ़ी जा रही है, कवि कविता पढ़ रहा है। मोर के द्वारा नाचा गया, इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे मोर नाचता है। समीर के द्वारा समाचार पढ़े जाएंगे, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे समीर समाचार पढ़ेगा। और उदाहरण है राम के द्वारा भोज का आयोजन किया गया, तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे राम ने भोज का आयोजन किया। अब भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदले जाने के उदाहरण देखते हैं। भाववाच्य का उदाहरण है किसान से चला नहीं जा सकता है, लिखेंगे किसान चल नहीं सकता है। शिशिर से चला जाता है, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे शिशिर चलता है। योगिता से गाया नहीं जा सकता, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे योगिता गा नहीं सकती। महेश से सोया जाएगा, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे महेश सोएगा। पलक से नहाया जा रहा है, पलक नहा रही है। दादाजी से उठा भी नहीं जा सकता, कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे दादाजी उठ भी नहीं सकते। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं पाती। उससे सोया नहीं जा रहा, वह सो नहीं पा रही। शिशु से खाया नहीं जाता, शिशु खा नहीं पाता। दादाजी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो कर्तृवाच्य में बदलेंगे लिखेंगे दादाजी पढ़ नहीं सकते। स्मरण रहे
कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है और भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रियाओं का होता है। अतः किसी भी सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया में बदला नहीं जा सकता। स्पष्ट है, कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता या भाववाच्य को कर्मवाच्य में भी नहीं बदला जा सकता है। धन्यवाद।